हनुमान का, सलमान का और पूरे हिंदुस्तान का। आज का एपिसोड बड़ा ही खास है क्योंकि हर बार की तरह आज भी हिंदुस्तान के किसी शहर या गांव से आए दो मेहमान अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ यहाँ खेलने तो आएंगे ही आएंगे, पर उसके बाद मेरी फैमिली मेहमान बनकर हमारे साथ यहाँ पर खेलने आएंगे। कौन सी फैमिली? रेस 3 की फैमिली। लेकिन उसके पहले उस रेस के रेसर से मिलते हैं जो हमारे सर्वे और कड़ी ऑडिशंस के बाद यहां तक आने के लिए चुने गए हैं। ये है हमारी आज की पहली प्रतियोगी। हमारा नाम डॉली सक्सेना है और हम जबलपुर से हैं। हम स्टेशन मास्टर हैं। काम में तो हम स्टेशन मास्टर हैं, लेकिन घर के जो मास्टर हैं वो हमारे हस्बैंड हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी वाइफ जॉब करती है। मेरी महीने की सैलरी लगभग 5-6 हज़ार रुपये है और इनकी लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये बनती है। लेकिन हम लोग के घर में ऐसी कोई बात नहीं होती। उसे चाय बहुत पसंद है तो चाय बना के रखता हूँ। जब वो घर आती है और मैं चाय देता हूँ तो काफ़ी खुश हो जाती है। कई लोगों ने तो बीवी का गुलाम भी बोल दिया था, बट मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो भी तो एक इंसान है और उनकी भी अपनी लाइफ है। यदि हम नहीं कमा रहे हैं और वो साथ में हमारे खड़ी है तो हमें भी तो खड़े रहना चाहिए उनके लिए। स्टेशन का जैसे मैनेजमेंट हम संभालते हैं, उसी तरह से घर का मैनेजमेंट हमारे हस्बैंड संभालते हैं और वो हमें लगता है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर करते हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील होता है कि हमें ऐसे हस्बैंड मिले। प्लीज वेलकम जबलपुर की डॉली सक्सेना। ठीक है सर। बढ़िया हो? जी सर। तो स्टेशन मास्टर नहीं हो आप? जी हाँ, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं आपकी स्टेशन पर? सर, स्टेशन पर पूरा मैनेजमेंट देखना होता है कि ट्रेन को सुरक्षित रूप से संचालन करे, उसके गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाए सुरक्षा के साथ, और सिर्फ यात्रियों का ख्याल भी रखना होता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है स्टेशन मास्टर के ऊपर। अच्छा बताओ कि पर्क्स क्या है स्टेशन मास्टर के, कि फ्री में ट्रैवल करने को मिलता है? बिल्कुल सर, फ्री में तो मिलता है ट्रैवल करने को। यहाँ पर कैसे आई हैं आप? सर, एक सपना था मन में नहीं, कुछ करने ट्रेन का। से आई हैं, प्लेन से आई हैं? नहीं, प्लेन से आए हैं सर। प्लेन से? अरे स्टेशन मास्टर और प्लेन से आई हो यहाँ पर? सर, तो हमेशा ट्रेन का सफर करते हैं। अभी पहली बार इसके जरिए 10 कदम के जरिए हमको प्लेन का सफर करने को मिला। बहुत अच्छे। और ये आपके शौहर हैं, पति हैं आपके? हाँ, ये हमारे हस्बैंड है और वो भाई है छोटा। अच्छा, कजन ब्रदर है। तो अब मिलते हैं उनसे जो इनके साथ रेस में हिस्सा लेंगे, यानी कि हमारी आज की दूसरी प्रतियोगी। मेरा नाम किरण गिल है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। टीवी में आने के लिए जी मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, बचपन से लेके अभी तक। लम्बे लम्बे सिल्की जे बाल, ओ कुड़ी कौन नचदी। 9 साल की उम्र के बाद जो मैंने ऑडिशन दिए हैं उसके बाद तो मैं रुकी नहीं। सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, सारे रियलिटी शो में ऑडिशन दिए हैं। पैसे नहीं होते थे तो भी मैं ऑडिशन के लिए भाग जाती थी फट दिन की, हाँ भी मुझे रियलिटी शो में जाना है। ऑडिशन देने के बाद जब आओ ना जी घर में तो बहुत बेइज्जती होती है। घर के आते पहले पूछते हैं आगे बेटा कमाई करके, कि आया कोई जवाब? एवं ही बस स्यापा। कई बार तो मेरी सहेलियां मैंने भी चढ़ाना, देखो आ गई एक्टर, अभी देगी ऑडिशन। तो इस तरह करके जी बहुत बेइज्जती करवानी अपनी। मैं अपनी खुद की बहुत फेवरेट हूँ,
बहुत पसंद करती हूँ मैं अपने आप को, और किसी को इस तरह करूँ ना करूँ, अपने आप को तो बहुत करती हूँ। प्लीज वेलकम हिस्सर से आई किरण गिल। ਨੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ सिलेक्ट हो गई। ਨੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। अब कैसा लग रहा है कि टीवी पर आ गई हैं? बहुत ही अच्छा। मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, बहुत अच्छा। आप सामने खड़े हो और भी ज्यादा अच्छा। क्या क्या ऑडिशन दिया है? ओ जी क्या क्या बताएं, क्या क्या ऑडिशन नहीं दिया है। डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग सारे दिए हैं, पर किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन्होंने क्यों ले लिया फिर? सर क्या पता कोई दिख गई होगी कोई बात, इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, तो मेहनत कर करके कोशिश कर करके क्या पता वो टैलेंट थोड़ा सा आ गया हो तो उन्होंने ले लिया हो। बहुत स्मार्ट हो सर आप, रियल में भी बहुत स्मार्ट हो। कौन आया आपके साथ? जी मेरे आए हैं हस्बैंड और मेरी Husband? सिस्टर। हाँ जी शिकाल। नमस्ते। राम राम। तो आज 10 कदम में हमारे साथ हैं डॉली सक्सेना और किरण गिल। आइए अब दोनों को रूल समझा देता हूँ। 10 कदम में कुल मिलाकर 3 राउंड होंगे। इसमें से पहला राउंड है 5 का पंच, जो कि एक नॉकआउट राउंड है। इस राउंड के 5 सवालों पर आपको इंडिया मीटर पर करेक्ट अनुमान सेट करना है। उसके बाद इंडिया मीटर पर रोलू द गोलू वो हमें सर्वे के रिजल्ट बताएगा। हर सवाल पर जिसका अनुमान इंडिया की सोच के ज्यादा करीब होगा उसे करेक्ट माना जाएगा और उसे मिलेगा 1 पॉइंट और 20,000 रुपए। हर सवाल का अनुमान लगाने के लिए आपको मिलेंगे 15 सेकंड। जो प्रतियोगी दूसरे से ज्यादा सही अनुमान लगाएगा वो हो जाएगा लाइट ईयर्स अहेड और खेलेगा हमारा दूसरा राउंड। हर सवाल पर आप दोनों पूरी कोशिश करना, क्योंकि इस राउंड की जमा पूंजी दूसरे राउंड में 10 गुना बढ़ सकती है और तीसरे में 100 गुना। और ऐसे में आप यहाँ से जीत कर जा सकती हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। ओके, अच्छा इस राउंड में एक बार आपको मदद लेने का मौका मिलेगा, यानी कि परिवार प्रतिशत, जिसमें आप अपने फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं। ओनली 45 सेकंड्स मिलेंगे उसके लिए आपको। रेडी हैं आप दोनों? समझ गए रूल्स? जी सर। चलिए खेलते हैं डॉली और किरण के साथ 5 का पंच। तो ये रहा आपका पहला सवाल फॉर 20,000 रुपए के कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी फिल्मों में हीरो या हीरोइन बनने का सपना देखा है? What percent of Indians have dreamt of being a hero or a heroine in films at least once in their life? आपने देखा है? बिल्कुल सर। हाँ? और आज वो हमारा सपना पूरा हो गया। अरे वाह। क्या इमेजिन करती हो आप? सर बस फिल्मी दुनिया बहुत अच्छी लगती है। इतना फेमस होना अच्छा लगता है, टीवी पे सुंदर दिखना अच्छा लगता है। और एक और सपना था आपके साथ काम करने का, वैसे तो नहीं मिला लेकिन ऐसे मिल गया, तो वो सपना पूरा हो गया। बहुत अच्छा। और आपका? मैंने तो जी वो आपने वो छोटी सी लड़की का वो लिया नहीं था एक बार सीन जब वो आई थी बजरंगी भाईजान में। हाँ हाँ। मैंने सोचा मैं काश छोटी होती तो सलमान खान जी मेरे को भी ऐसे ले लेके घूमते हैं।
तो चलो ये आपका सपना पूरा कर ही देते हैं। हाँ, एक हीरो दो हीरोइन। आइए आगे आइए। तो पहले डॉली आप मेरी आंखों में आंखें डालकर सर आप नर्वस तो नहीं होंगे ना? मैं बहुत अच्छा, आप एक्शन बोलिए। रोल कैमरा एक्शन स्टार्ट। अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। मैं क्या बोलना है? एक्शन। जब तुम हंसती हो तो तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। सच्ची? You look very beautiful. मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठे सच्चियां मुहब्बतां निभा के। आ जाओ अभी। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मोटी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठे अख नाल अख मिला के दिल दियां गल्लां। ओए यार वेरी गुड। हाँ, तो सवाल ये था कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी फिल्मों में हीरो या हीरोइन बनने का सपना देखा है। आपके पास है 15 seconds. Are you ready? On your marks, get set, ready, go. तो किरण ने लगाया है 56% पर और डॉली ने लगाया है 46% पर। आज देखते हैं रोलू द गोली और हिंदुस्तान की क्या सोच है। नीचे रहे, नीचे रहे, नीचे रहे। ऊपर ऊपर है परमात्मा। अच्छा, इंडिया के ना क्रिकेट एंड मूवीज वेरी बिग, हर कोई सपना देखता है। आपका अगला सवाल ये रहा कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी नए कपड़ों में सिर्फ अपनी सेल्फी लेने के लिए दुकान में कपड़े ट्राई किए हैं? अरे आपकी स्माइल से तो ऐसा लग रहा है कि आपने किए हैं। नहीं सर, मैंने नहीं किए। What percent of Indians have at least once tried out new clothes in a trial room just to take a selfie? एक बार किया एक था बार ऐसा। किया आपने? नहीं, मैंने नहीं किया, मेरे फ्रेंड्स ने किया। आपके फ्रेंड्स ने किया है? करते हैं ऐसा लोग? करते हैं, हाँ, करते हैं। रेडी हो आप लोग? जी। 15 सेकंड का वक्त है आपके पास। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। तो किरण गिल ने लगाया है 36% पर और डॉली सक्सेना ने लगाया है 22% पर।
आए देखते हैं रोलू द गोलू क्या बोलता है कि कितने प्रतिशत भारतीय ट्रायल रूम में सेल्फी लिए हैं। अभी तक के एग्जैक्ट किसी ने गेस नहीं किया है। पहला सही अनुमान है 22%, मतलब के 22%। वाह डॉली जी, कमाल करती हैं आप। किरण जी? जी सर। आपका अगला सवाल ये रहा, कितने प्रतिशत भारतीय मम्मी पापा अपने बच्चों से आई लव यू कहते हैं? What % of Indian parents say I love you to their children? मौका ही नहीं मिला बोलने का। मम्मी पापा दोनों नहीं हैं। Oh. मम्मी पापा? पापा की तो डेथ हो गई थी बहुत पहले। और मम्मी अभी अलग है। अलग है मतलब? उनके हस्बैंड के साथ उनकी दूसरी फैमिली है। तो पापा के गुजर जाने के कितने टाइम बाद? नहीं, मम्मी पापा का तो बहुत पहले डिवोर्स हो गया था। अच्छा। जब हम 4 साल के थे। तो वो दोनों अलग हो गए। वो दोनों ने अलग अलग शादी कर ली। अच्छा। तो फिर जब से हम लोग दादा दादी के पास थे, हम और हमारी छोटी बहन है, हम दोनों। लेकिन बात तो होती है ना मम्मी से कभी कभार। बात कम, लड़ाई ज्यादा होती है। इसलिए अभी बात बंद है 2 साल से लगभग। ट्रेन का पास कटवा दो उनका। वरना ट्रेन में चढ़ना अलाउड नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तब तक ठीक है। हस्बैंड को आई लव यू बोल दो। उनको तो रोज बोलते हैं। तो आप तो बनेंगी एनी टाइम। ऐसा लग रहा है इनके चेहरे पर, कभी भी आपको माँ बना देंगे ये। शर्मा के दे रहे हैं। चाय तो बना ही रहे हैं आपके लिए, तो माँ भी बना देंगे। फिर दोनों के लिए चाय यही बनाएंगे। बस ये दोनों क्या, 3-4 ऐसे पैदा करो अच्छे खासे। उस वक्त तो फिर आपको ये मौका मिल ही जाएगा आई लव यू बोलने का। हाँ बिल्कुल। और मेरे तो जी पापा ने थोड़े से डाकर थे, मतलब कि डरते थे मैं बहुत ज्यादा उनसे। तो कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि पापा को ये भी बोल दूं कि पापा मेरा कोई फ्रेंड है। तो इस वजह से तो डर रहता था। फादर्स को ये थोड़ा सा आई लव यू बोलने में, जो हमारे जनरेशन के फादर्स हैं, जो मेरे डैड वगैरह हैं, वो 1-2 मारने के बाद वो खुल जाता है इमोशन। तब फिर आई लव यू आता है, लेकिन दिन में आई लव यू नहीं निकलता। सर आप कब बोलते हैं? आप कब उनको आई लव यू बोलते हैं? मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला अभी तक। मैं बोल देता हूँ, कभी कभार बोल ही देता हूँ मैं। लेकिन सवाल यहाँ पर मेरा नहीं है कि सलमान ने कितनी बार आई लव यू बोला होगा। सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय मम्मी पापा अपने बच्चों से आई लव यू कहते हैं। सवाल ये है। तैयार हैं आप लोग? 15 सेकंड है। ऑन मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। बहुत पास चल रहे हैं आप दोनों। किरण लगाया 34% पर, डॉली लगाया 32% पर। रोलू द गोलू, आओ दिखाओ
कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं। बस बस ऊपर 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 प्लीज 90%। यार आप लोगों ने 34 और 32 पे लगाया है। आप लोग हमारे मम्मी डैडी को क्या समझते हैं, कठोर दिल? हाँ? तो किरण, आपने जीते हैं 40,000 रुपए और डॉली आप हैं 20,000 रुपए पर। अगर किरण ने अगले सवाल का जवाब सही दे दिया तो फिर ये खेलेंगी मेरे साथ अगला राउंड। नॉकआउट होने से बचना है आपको मैडम। चलिए आप लोगों से चौथा सवाल पूछ ही लेते हैं। वो सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि लव मैरिज की तुलना में अरेंज मैरिज ज्यादा सफल होती है? What percent of Indians believe that arranged marriages are more successful than love marriages? आप दोनों का सीन शॉट क्या है? जी मेरी तो लव मैरिज है जी। आपकी लव मैरिज है। हाँ जी, मैं तो पंजाब में थी और हरियाणा में शादी हुई, वो भी लव मैरिज लेकिन आप तो अभी कह रही थी कि आपके फादर बड़े स्ट्रिक्ट हैं। थी। तब वो नहीं था ना ऐसे मैरिज का चक्कर चुक्कर, तो पापा के जाने के बाद आए ना मेरी लाइफ में, ओह, तभी इनको पढ़ लिया। और आप? हमारी तो अरेंज मैरिज है सर। अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। लेकिन डायरेक्ट शादी हो गई या अरेंज होने के बाद लव हुआ और फिर शादी हुई? हाँ, 6 महीने का टाइम मिला था लव करने का। सुना आपका किस्सा बड़ा अनोखा है। अरेंज ही है सर। नहीं, कुछ 5 साल का कुछ चक्कर था? हाँ, जब जॉब लगी थी हमारी तब भी इनका रिश्ता आया था, हमने मना कर दिया। रिजेक्ट कर दिया इनको आपने? अब ऐसा मत बोली, सब बुरा लगेगा इनको। इनको हंस रहे देखो। उस समय शादी नहीं करना था। हाँ। फिर उसके बाद एक बार और बीच में आया, इन 5 सालों के बीच एक बार और। फिर हमने अपनी सिस्टर की शादी का बहाना बना दिया। फिर उसके बाद सब थक गए, हमने कहा नहीं अब तो शादी करनी पड़ेगी, अब तो कोई बहाना नहीं बचा। तो फिर फाइनली जब हमने हाँ बोला कि ठीक है आप लड़के को आने दो, हम देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो 5 साल से हमारे लिए रुका हुआ है। हाँ। तो जब देखा तो लगा कि वाकई में मतलब भगवान ने इनको हमारे लिए ही बनाया था। और आपने भगवान का बना हुआ रिजेक्ट कर दिया 5 साल के लिए? अच्छा, आप टॉन्ट मारते हो कि नहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं अच्छा, टॉन्ट ऐसे मारते? नहीं बोलते हो कि 5 साल पहले शादी हो गई होती तो अच्छा होता? तो time अच्छा, ज़्यादा मतलब मिल क्या जाता। हो जाता 5 साल पहले? अभी तक 2-3 बच्चे हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। अभी शादी हुई कितने? अभी 2 साल हुए हैं। 2 साल। 2 साल में 2.5 तो निकाल सकते थे आप बच्चे। आपकी क्या स्टोरी है भाई? आप बड़ा हाँ, इनकी लव स्टोरी पे आप बड़ा मुस्कुरा रही है। आपका क्या चक्कर? मेरी स्टोरी जी ऐसी है कि ये मतलब ऐसी किसी लड़की ने बीच में पड़ी, उसने कोई बातचीत करवा दी। था इनका दोस्त, गलती से रॉन्ग नंबर उठा लिया मैंने, और मैंने बोला जी मेरा रॉन्ग नंबर है, बार बार फोन ना करो। हाँ। बाद में जिन्होंने 2-3 बारी फोन करा, 3 महीने बाद फोटो वगैरह देखी, पसंद कर लिया, भी पंजाबी छोरी है। गुरुद्वारे जाके मनते मांगने लगे कि मुझे तो पंजाबी छोरी से ब्याह करना है।
2-3 साल तो लड़का ही रखा। बाद में फिर तीसरे साल में अपन ने शादी कर ही ली। तो अभी मेरी शादी को 1 साल हो गया है। तो इस तरह करते करते अपनी शादी में हम पहले तो बहुत घूमे, लेकिन शादी के बाद तो बिल्कुल ही घूमना बंद हो गया। पहले बहुत रोमांटिक थे, अभी तो है नहीं, जिम्मेदार हो गए। आपने कभी हॉलिडे पे ले नहीं गए? अभी नहीं गए सर, गोवा का प्लान बनाया था ना, इधर मुंबई आ गए। तो ये हॉलिडे पे तो आओ। हॉलिडे आ गए भाई, जहाज में आ गए और हॉलिडे में आ गए, अपना हो गया, ठीक है। पर साथ में एक पैकेज में वो ले आए ना अपनी सिस्टर, तो प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे बढ़े। तो सवाल ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि लव मैरिज की तुलना में अरेंज मैरिज ज्यादा सफल होती है? What percent of Indians believe that arranged marriages are more successful than love marriages? मदद चाहिए या ठीक हो? मुझे चाहिए। आपको चाहिए। आपका परिवार प्रतिशत का समय शुरू होता है अब। 45। हाँ, अरेंज मैरिज 45 ही मतलब सफल हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। क्या डॉली, आपका है सेट? तो सेट कर लिया है अभी। इनका 2 सही है और आपका 1। अगर ये तीसरी बाजी मार गई है तो फिर ये खेलेंगी मेरे साथ। जरा सोच समझ के। जी बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। तुझे तेरे हिसाब से नहीं, मैं 45। हाँ, तेरे हिसाब से उसको हो गया? रेडी? ऑन मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। तो किरण ने लगाया 52% पर और डॉली ने लगाया 45% पर। आए देखते हैं कि ये डिसाइडर होगा या नहीं। कमान रोलू द गोलू। जता दे, बड़ी मेहनत है। ऊपर कर दे, ऊपर कर दे, ऊपर 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 ऊपर। किरण गेल ने सही अनुमान लगाया और ये डिसाइडर सवाल जीत चुकी है और कमा चुकी हैं 60,000 रुपए और ये खेलेंगी हमारे साथ हमारा अगला राउंड। डॉली, आप 20,000 रुपए जीत चुकी हैं। आपके पास अभी भी एक सवाल है। आप इसको 20 को 40 कर सकती हैं और 60 को आप 80। तो आपका अगला सवाल है, कितने प्रतिशत भारतीयों का अपने मोहल्ले की किराना दुकान में महीने का खाता चलता है? What percent of Indians have a credit facility to buy their monthly groceries from the neighborhood store? डॉली, आपने मदद नहीं ली अभी तक के, मदद लेना चाहोगी? जी बिल्कुल। ओके। आपका परिवार प्रतिशत का समय शुरू होता है अब। अब क्या करेंगे? 70 के बीच में 75% कर दो। 75 ठीक है ना? 75 ठीक है। 70 या 75 जो तुमको लगा। क्या लगता है कि ये तो आप खेल ही रही हो, लेकिन आपको लगता है कि 80,000 हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ओह, अभी देखते हैं होते हैं आपके 80 या इनके 40। रेडी?
On your marks, get set. Ready, go. किरण ने लगाया 63% पर और डॉली ने लगाया 73% पर। आए देखें कि कितना उधारी क्रेडिट खाता चलता है किराने की दुकान में। नीचे 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 ऊपर सच्चे पातशाह नीचे 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 और ऊपर नीचे 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 80,000। तो किरण, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so much, आप sir. खेलेंगी मेरे साथ 10 का दाम। आप जा रही हैं 20,000 रुपए लेकर। ये 20,000 रुपए जो आप जीत चुके हैं। अब किरण खेलेंगी हमारे साथ अगला राउंड। अगला राउंड खेलने के लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा। किरण गिल जीती हैं 80,000 रुपए और खेलेंगी हमारे साथ अगला राउंड जिसका नाम है 10 गुना दम। गेम के रूल्स एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको किरण गिल की जो पर्सनालिटी है ना, बड़ी अनोखी है। आइए इनको और थोड़ा सा करीब से जान ही लेते हैं। मेरे तो जी शरारती के बहुत किस्से हैं। बचपन से लेके इतनी शरारती थी कि किसी को नहीं बख्शा। मुझे मेरा सर स्कूल में क्लास के अंदर बैठने नहीं देता था। देखते ही शक्ल ये बोलता था, किरण जी आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलिए बाहर। किरण है ऐसी बोलती है 24 घंटा जाना झूंझना बजता है घर में। अपने बेटे को समझाओ, उसका नेचर बढ़िया रहना चाहिए। वहाँ पे 100 तरह के लोग होंगे, ऐसे चिढ़ता फिरना फिरेगा ना, मैं उसको छोड़ दूंगी, पक्की बात है। जरूर समझाऊं भी ना। तू कहीं नहीं वहाँ पर फिर मत कहना कि हाँ बहू अपने पास टिकी को नहीं। हाँ किरण हमारी बहू है, बेटी समझो, बहू समझो। मेरे पति जी मेरी शरारती आदतों से बहुत परेशान है। मैं ऑफिस से आता हूँ तो वो जितनी भी एक्टिविटी होती है ना घर के अंदर या बाहर, तो वो सारी बातें मेरे को बताती है। तो वो बात मेरे को बहुत अच्छी है क्योंकि मेरे पीछे से जो भी होता है वो मेरे को सब पता लग जाता है। कोई अगर सैड सॉन्ग भी बेचारा लगा के बैठा है ना, तो भी मैं उसका दिल लगाने में माहिर हूं और वो बेचारा हंसने लग जाएगा, इतनी मेरे को गारंटी है। फुल एंटरटेनमेंट चुन के लाए हो आप। हाँ जी सर। हाँ जी। आपके घर में टीवी है या यही है? हाँ? सर टीवी है लेकिन रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि 24 घंटा। तो ये है हमारा दूसरा राउंड जिसका नाम है 10 गुना दम। यहां से अब जमा पूंजी है 80,000 रुपए। इस राउंड के अंदर आप जीत सकती हो 8 लाख रुपए। तो 10 गुना दम में हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल। पहले सही अनुमान पर आप जीतेंगी 1,60,000 रुपीज यानी कि 2 गुना। दूसरे सही अनुमान पर 4 गुना, दैट मीन 3,20,000 रुपए। तीसरे पे 6 गुना, 4,80,000 रुपीज। चौथे पर 8 गुना यानी 6,40,000 और पांचवे पर सही अनुमान पर 8 लाख। लेकिन इंडिया मीटर पर आपकी जो अनुमान वाली खिड़की है, हर सवाल पर वो
छोटी होती जाएगी बाय 10%। तो पहले पे 50, फिर नेक्स्ट वाली पे 40, फिर नेक्स्ट वाली पे 30, फिर नेक्स्ट वाली पर 20 और फिर पांचवे पर 10%। जैसे ही आपके 3 सही अनुमान लग जाएंगे, एक सवाल खुलेगा जिसको हम कहते हैं सुपर सवाल, जो आपकी इस राउंड की पूंजी को 10 गुना बढ़ा सकता है। इस राउंड में आप 2 बार मदद ले सकती हैं, एक ऑडियंस की मदद यानी कि अंदाजा अपना अपना, और दूसरा है दमदार दायरा यानी कि इंडिया मीटर जो है ना वो छोटा हो जाएगा और जो बचे हुए दायरे के अंदर आपका सही जवाब होगा। ओके, तो आइए खेलते हैं 10 गुना दम। तो ये रहा आपका पहला सवाल जो आपकी पूंजी को 2 गुना बढ़ा सकता है। आपकी प्रतिशत की खिड़की है 50%। आपका सवाल है ये कि कितनी प्रतिशत शादीशुदा भारतीय महिलाएं बड़ों के सामने उन्हें इज्जत देने के लिए अपना सिर ढक लेती हैं? What percent of married Indian women cover their heads in front of their elders as a mark of respect? अनुमान लगाइए आप। Approximate। आपके जो हस्बैंड कैसे, पुराने ख्यालात के हैं या मॉडर्न? मेरे हस्बैंड जो है वो पुराने ख्यालातों के ही हैं। वो कहते हैं कि भाई अब अगर अब मम्मी पापा के सामने जाओ तो सिर ढक लो। और मेरी मम्मी पूरी मॉडल जमाने की है। वो कहती तू क्यों सिर ढकती है, एक तो तेरा मुंह इतना छोटा जा, ऊपर सिर पल्ला ढक लेती है, बिल्कुल ही नहीं दिखता है। अगर पंजाब में जाओ तो ऐसे जाना पड़ता है जैसे यहाँ पे अभी आई हूँ। अपने ससुराल जाऊंगी तो पल्ला रखना पड़ता है, इज्जत दोनों की रखनी पड़ती है। लेकिन आजकल शहरों में ऐसा रिवाज थोड़ा सा कम हो गया है। कम तो हो गया सर, क्योंकि हमारी क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो गया है, पैर छू लेते हैं, वो भी आधा। वो यूं आते हैं ये। हाँ, वेरी मोड़ा। लेकिन ये सर्वे सिर्फ पंजाब और हरियाणा का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। यूपी बिहार में भी होता है ये, राजस्थान में भी होता है। राजस्थान में तो बहुत होता है। राजस्थान में तो मुंह ही देखने को नहीं मिलता है, कौन सी बंदी है। राजस्थान में एक है कि मेरा चेहरा वहां पर बार बार दिखता है। हाँ बिल्कुल सर। लोगों को बहुत प्यार है आपसे, इसलिए बार बार वहीं पे दिखता है। नहीं नहीं, बिल्कुल प्यार है सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। आपने 23 और 73 के बीच में लगभग लगाया है। आप इसको सेट करना चाहती हैं? जी। देखते हैं कि सर ढाक कर कितने प्रतिशत महिलाएं इज्जत देती हैं। रोलू द गोलू, आ जाओ भाई। नीचे 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 सच्चे पातशाह, नीचे 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 बस। %61 जी। 1,60,000 रुपए कमा चुकी हैं आप। थैंक यू सर। चलिए, ये अगला सवाल है 3,20,000 रुपयों का, जो आपकी पूंजी को 4 गुना बढ़ा देगा। अब आपकी प्रतिशत की खिड़की है 40%।
आपका सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को कभी ऐसी किसी लड़की ने राखी बांधी है जिसे वो मनी मन चाहते थे? What percent of Indian men have had a rakhi tied by a woman whom they secretly loved? ये बहुत अच्छा है, जहां लड़की समझी कि ये मेरे पे डोरे डाल रहा है, ये मेरे पे लाइन मार रहा है और ये हमारे लीग का नहीं है, ये हमें भाता नहीं है, फर्स्ट चीज निकलती है राखी। आपने किसी ऐसे को राखी बांधी है? ये लो। जी बिल्कुल बांधी है। हाँ? एक नहीं दो 3 बारी बांधी है। एक्चुअली मैं थी 8वीं 10वीं या 12वीं की क्लास होगी, इससे ऊपर तो फिर प्राइवेट ही पढ़ी हूँ, तब तक स्कूल में पढ़ी। ऐसे होते थे लड़के ना 12वीं में बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे होने हैं बढ़िया, और उन्होंने मेरे को देखे ना ऐसे कि नहीं आई है, चलो इसको पटा ले, है ना, इसको पटा ले। राखी वाले दिन गई, क्या बात है तू मतलब कि यहाँ पे बैठा है, एक चीज देनी है मैंने तेरे को गिफ्ट में, तू मेरे लिए गिफ्ट लाई है? सच्ची? हाँ बाबा तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ, पर गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझ में? दोस्ती में इतना चलेगा ना? बोले हाँ चलेगा। बस जी लिया हाथ कर अपना, बांध दिया, चलो। बहुत अच्छे, अनुमान लगाइए आप अभी। नीचे ही रखना। अरे पैसे यार ऊपर नहीं दे जाना चाहिए, इतना नहीं होता है। नीचे नीचे ऊपर क्यों ले जा रही है यार? सेट करना चाहेंगे आप? जी। तो किरण गिल ने सेट किया है 17% से लेके 57% पर। आज देखते हैं रोलू द गोलू और ऐसी कितनी भारतीय नारियां जिन्होंने इतने सारे लड़कों का दिल तोड़ा है राखी बांधकर। Come on, रोलू द गोलू, where are you? आप नीचे लगाने वाली थी ना? जी। हाँ? कोई बात नहीं, कोई मेरा बात नहीं। 15 तक का था। हाँ मुझे हाँ देखा मैंने 15 से लेके आपने ऊपर तक लगाया था। तो अब आप सिर्फ 8 गुना यानी कि 6,40,000 रुपए जीत सकती हैं यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल की तैयार हैं आप? जी। तो आपकी प्रतिशत की खिड़की है 30%, 30%। और आपका सवाल 3,20,000 रुपयों के लिए है ये। कितनी प्रतिशत भारतीय महिलाएं खुद को खूबसूरत मानती हैं? What percent of Indian women believe that they are beautiful? चलो आप ही से स्टार्ट करते हैं। मैं तो जी मानती हूँ खूबसूरत हूँ, टैलेंट हूँ, बट ज्यादा नहीं मानती क्योंकि मेरे पति जी ना ज्यादा मेरी तारीफ नहीं करते। ओह, ये क्या तो करते इस हो वजह भाई? से मेरी थोड़ी खूबसूरती ना कम हो जाती है। हाँ। अगर वो तारीफ कर देना तो मेरी खूबसूरती, चाहे मैं खूबसूरत ना भी हूँ तो भी 4 गुना ऊपर खूबसूरत लगूंगी। हाँ ठीक है। ये पतियों का बेसिकली होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है कि अगर आपकी ज्यादा तारीफ कर दी तो हम ही को झेलना पड़ता है।
मतलब अपने आप को कौन ब्यूटीफुल नहीं समझता? कोई ऐसा होगा जो नहीं समझता, बाकी तो सारे ही बड़े चक्के नहीं, फिरते हैं होते जी। भी होंगे। नहीं नहीं सर जी, सारी खूबसूरत समझते अपने आप को। अच्छा, ऐसे समझते हैं हम ही हम हैं और कोई नहीं है। कहाँ पर अनुमान लगाना चाहेंगे आप? मुझे हेल्प लेनी है अंदाजा अपना अपना की। ओके ऑडियंस, अपने अपने प्रतिशत पैड्स पर अनुमान लगाइए और हेल्प कीजिए किरण की। ओए होए 80 से 90% ऑडियंस के मुताबिक ये है कि महिलाएं अपने आप को खूबसूरत मानती हैं। आपका है 51 से लेके 81 पर, आपने 81 नहीं, ऊपर करना चाहूंगा मैं। काफी सारी महिलाएं नहीं भी सोचती होंगी अपने आप को खूबसूरत, जैसे जिनकी ज्यादा तारीफ नहीं होती होगी वो डिप्रेस हो जाती होंगी। फिर कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं कि अगर बॉयफ्रेंड या पति दूसरे लोगों को देख रहा है। होता है ऐसे, होता है, मेरे साथ भी होता है। जैसे एरोप्लेन में हम आए ना, वो एकदम मस्त मस्त छोरियां एन एयरपोर्ट पे, तो पति जी ऐसे, चाहे मेरे को ना देखें पर ऐसे आंख नहीं हटाई है। फिर जब घूरा ना कि छोड़ दूंगी तो जाके देखा मेरी तरफ। ये थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के भी बोलती है ना? नहीं, बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ। थोड़ा बिल्कुल clear बोलती हूँ। थोड़ा कितना अलाउड होना चाहिए? फिर मैं इनको कहता हूँ, मैं मौका मिला यार, देखने दे क्यों बीच में कर रही है अपना। और देखने से कुछ नहीं होता, देखना अलाउड है। देखने से बहुत कुछ हो जाता है सर जी। देखने मैं आपको थोड़ी देर देखती रहूं, मुझे घर की बिल्कुल याद नहीं आनी कि मेरे कोई घर पे है भी है या नहीं। देखने से तो सारे काम बनते हैं और सारे काम बिगड़ते हैं। चलें आगे बढ़े। तो सवाल ये था कि कितनी प्रतिशत भारतीय महिलाएं खुद को खूबसूरत मानती हैं? क्या करना चाहेंगी आप? ऑडियंस के साथ ही थोड़ा सा कर देते हैं सेट। ऑडियंस के साथ सेट कर देते हैं? जी तो कर दीजिए फिर सेट। आपने सेट किया है 56 से लेके 86% पर। आज देखते हैं रोलू तो गोलू कहां पर आके सेट होते हैं। कंप्यूटर गलत है पक्का। ऊपर 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 ऊपर। गुरु सच्चे पातशाह मेहर कर भाई, गुरु सच्चे पातशाह मेहर कर दे, मेहर कर दे बस। रोक दो। थैंक यू। चलें आगे बढ़े। जी बढ़िए। अब आप खेलोगी 4,80,000 रुपयों के लिए और आपकी प्रतिशत की खिड़की है 20%। और आपका सवाल रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने ग्रह दोष दूर करने के लिए कोई खास पत्थर पहनते हैं? What percent of Indians have said that they wear a special stone to protect them from their graha dosha? ज्यादातर है फिल्मी एक्टर है ना, सारे करते हैं।
मेरे बारे में बात कर रही हैं आप? जी मैं तो इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मेरे फादर पहनते हैं, मेरे फादर को ये गिफ्ट में मिला था। तो एक फादर के पास है, एक मेरे पास है। पहनते हैं, बहुत जैसा पहनते अमित हैं। जी पहनते हैं। हाँ, अमित जी भी पहनते हैं और एकता कपूर जी भी बहुत पहनती हैं। उन्होंने हाँ, तो वो। 2-2, 4-4 बहुत पहने हुए हैं। हाँ वो बालाजी बहुत डांटेगी, हाँ मेरे को बोलेगी तू तो। नहीं तेरे को अगर बताती हूँ। वो तो दुआ करती हैं कि उनके कुछ 8-10 और उंगलियां हो जाए ताकि और पे पहने। अगर किसी का टाइम अच्छा चल रहा हो और अच्छा करने के लिए कोई बोलता है कि पहन लो, पहन लेता है। चलो मानते भी नहीं तभी पहन लेते हैं। किसी का टाइम बहुत बुरा चल रहा है, बोलता है कि पहन लो। अगर दूसरों की खुशी है तो वही पहन लेते हैं। कोई बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। और कुछ पत्थर बहुत महंगे होते हैं, लेकिन फिर वो जो है जो कि बोलते हैं ये पहनो वो पहनो, ऐसा करो वैसा करो, पूरी कुंडली निकाल के बोलते हैं। तो फिर उसके लिए तो बहुत ज्यादा अपने पास पैसा उनको खिलाने जोगा होना चाहिए कि वे पत्थर भी ले सकें और सफलता भी ले वो सकें। वो गिराक देखे पूड़ी बांधते हैं फिर। बिल्कुल। और ये टेली शॉपिंग के ऊपर कितना बेचते हैं। हाँ बिल्कुल। ये ले लीजिए, ये पुखराज है, 1990 रुपए में आपको मिलेगा। और ये लक्ष्मी यंत्र है, ले लीजिए। लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी दौड़ी आएगी। लगाइए अनुमान। एक मदद है, दमदार जी की। दमदार दायरा। हाँ, लेना चाहूंगी मैं लाइफ लेना में। चाहेंगी? जी। आइए, दमदार दायरा एक्टिव हो जाइए। ओहो, 20 से लेके 90 के बीच में कहीं सही जवाब है। ट्वेंटी से लेकर 43। इतना ही सेट करना चाहूंगी। इतना ही सेट करना चाहोगे आप? अगर ये सही अनुमान निकला तो आपका सुपर सवाल खुल जाएगा और आपकी पूंजी हो जाएगी 4,80,000 रुपए। अगर आपको लगता है कि आप सही है तो सेट कर दीजिए। ऊपर कर दे ना, ऊपर कर दे, ऊपर कर दे, कर दे, कर दे, कर दे। रामदेव जी बाबा। तो किरण ने सेट किया है 26% से लेके 46% पर। आए देखते हैं कि what percent of Indians said that they wear a special stone to protect them from their grah dosha. Come on, Rolo the Golu. और ऊपर 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 हवाई को सच्चे पाशा में करिए, हवाई को सच्चे पाशा में नीचे नीचे। बस 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 वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी में ऊपर ऊपर ना ना ऊपर ऊपर ऊपर। 23 ठीक था। 1% से चूक गई आप। ये आपके साथ दूसरी बार हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आप 3,20,000 पे हो। आपका अगला जो सवाल होगा वो 4,80,000 के लिए होगा और खिड़की होगी 10% की। और सवाल होगा ये आखिरी मौका है सुपर सवाल खोलने का। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी ना कभी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया है? What percent of Indians have taken a course in spoken English at least once? मेरी अंग्रेजी तो इतनी अच्छी नहीं है जी। मेरे को तो अंग्रेजी में लगता है डर। बोलने लग गया भी और सुनने लग गया भी। तो मैं पढ़ती रहती हूँ थोड़ा बहुत गूगल से सर्च करके। इंग्लिश में तो मेरी 2-3 बारी कंपार्टमेंट भी आ गई, पर इंग्लिश मेरी सेट नहीं हुई।
और डरती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पोकिंग का कुछ भी गूगल पे सर्च या कोई बुक्स वगैरह इंग्लिश में रीड करती रहती हूँ ताकि मेरी थोड़ी सी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। बट चलो नहीं होती तो क्या बात कर सकते हैं। क्या अनुमान लगाओगी आप? 4,80,000 रुपयों के लिए और सुपर सवाल खोलने के लिए। $29 to $39। परिवार वालों से पूछना चाहेंगी? परिवार वाले बता दे तो। थोड़ा ऊपर करना चाहिए। सेट कर दिया किरण ने 34% और 44% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी ना कभी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया है एटलीस्ट वंस। गोलू द रोलू प्लीज टेल अस कितने परसेंट हैं? नीचे 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 प्लीज प्लीज परमात्मा जता दे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, बेइज्जती ना करा वाहिगुरु सच्चे पातशाह, बेइज्जती ना करा। बस बस नीचे बस ना 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 ऊपर 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 प्लीज ऊपर बस 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 ऊपर ऊपर यार वाहिगुरु सच्चे पातशाह ऊपर। बीबी हजरी जी प्लीज कृपा कर दो मेरे पे, प्लीज कृपा कर दो, मैं जीत गई। अरे रे 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 23 लगाया था मैंने। हाँ, कंफ्यूज हो जा रही हैं आप। और ये दोनों ही आपने सही लगाए थे और फिर चेंज किया? जी, मतलब मेरे को लगता था इतना ही सीख सकते हो क्योंकि मैंने सीखा है, तो मेरे जैसे ऐसे कई पागल हैं थोड़े बहुत जो ऐसे सीखते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपको ना पहले दिल की आवाज सुन लेना चाहिए। आगे से याद रखूंगी ये चीज। जोरदार तालियां किरण गिल के लिए, बहुत अच्छा खेली है। 3,20,000 रुपए लेकर जा रही यहाँ से किरण गिल। ये रहा आपका 3,20,000 रुपए का चेक। गिफ्ट लाई हो? क्या लाई हो? ये गुरुद्वारे का हमारे दुख निवारण का। मुझे आपका साइज तो नहीं पता, बट फिर भी मैं आपके लिए लाई हूँ। थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं आ रहा तो इसको मैं रख लेता हूँ। स्पेशल अरदास करा के लाई थी। थैंक यू, बहुत बहुत ताकि शुक्रिया। आप कभी भी कोई भी मुसीबत में ना पड़े और जो भी आपके ऊपर केस है, फलाना है, ढिमकाना है, सब दूर रहे। तो बस इतना चाहती हूँ मैं। चलो अब ये तो आ गया, सब क्लियर हो ही जाएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा खेलिए।